अस्सलाम वालेकुम। कुमराट वैली से आपको मुसाफिर ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में आपको बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़ दिखाएंगे कुमराट वैली के। प्लस जर्नी हमारी होगी फ्रॉम कुमराट वैली टूवर्ड्स काला पानी एंड दो जंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएं तो रास्ते तो दुश्वार हो रहे होते हैं, लेकिन जो लैंडस्केप है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। व्लॉग अगर पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने बहुत से एरियाज़, बहुत सी वैलीज़, बहुत सी लोकेशंस, डेस्टिनेशंस विज़िट की हैं और बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ। लेकिन कभी कभार कुछ जगह ऐसी होती हैं जो आपके जहन में एक बहुत ही गहरा असर वो छोड़ जाती हैं। तो कुमराट वैली भी एक ऐसी ही वैली है जिधर मैं पहले भी आया था और बहुत अरसा मैं इसके बारे में सोचता रहा, और अभी दोबारा भी आया हूँ। तो जो यहाँ पे लेवल ऑफ सुकून और पीस वो महसूस किया, जो नेचर के साथ आप यहाँ पे इंटरेक्ट करते हो, कम ही जगह है जहाँ पे आपको वो फीलिंग मिलती है। रात हमने गुजारी कुमराट आबशार के पास ही। एक होटल था वहाँ पे कैंप में, जिसके साथ ही दरिया पंजपूरा जा रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहा था। सारी रात उसकी आवाज़ें सुनते रहे। फिर दिन हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट किस्म के बर्ड्स आ गए और उनके चहचहाने ने हमारा इस्तकबाल किया। बहुत ज़बरदस्त टाइम गुजरा। सोफा में जो थकावट थी सफ़र की वो सारी की सारी दूर हो गई। दरिया के ऊपर कैंप के साथ एक दरख्तों का ब्रिज बना हुआ था, जिसे क्रॉस करने की सारों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन सिर्फ बाजवा साहब ही थे जिन्होंने पहले कर लिया। लेकिन बाकी सारे जो है ना वो दूर से ही देख के मान लिया। आज का प्लान था कि अभी यहाँ पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे, विजिट करेंगे काला पानी और दो जगह। मेरी ट्रैवलिंग डिफरेंट ग्रुप्स के साथ रहती है, और जिस तरह इस दफ़ा मैं टीआरसी ग्रुप के साथ यहाँ पे आया था, एक चीज़ मैंने नोट की है कि सारे ग्रुप्स में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो खाना बड़ा बेहतरीन बना देता है। तो ये फ़ायदा ग्रुप में ट्रैवल करने का जो है हो जाता है। तो इस ग्रुप में बाजवा साहब ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने खाना शाना नाश्ता वगैरह बनाया, गाइड किया जो लोकल वहाँ पे शेफ़ थे कि किस तरीके से बनाना है, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वो डिशेस वगैरह बनती रही। नाश्ता और चाय से फारिग हुए तो फिर उसके बाद लगेज माउंट करना वही शुरू कर दिया। ज़्यादातर लगेज तो हमने कैंप के अंदर ही रहने दिया, सिर्फ जो ज़रूरी लगेज था उसको साथ लेके फिर सारे के सारे हम रवाना हुए टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लोकेशन। ज़ाहिर देखने में लगेज मेरा ज़्यादा होता है बाइक के ऊपर, लेकिन अच्छी चीज़ जो ये है वो मैंने इसको ऑर्गेनाइज काफ़ी किया हुआ है।
कि इसको माउंट करना या दोबारा से उतार लेना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर आपकी हों और उसकी हैंडलिंग भी डिफ़िकल्ट हो तो फिर वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक हो जाता है। लेकिन ये मेरे लिए आसान है कि मैंने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो आसानी कनेक्ट हो जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैंने अपना लगेज माउंट कर दिया। मुझे इस वजह से चढ़ गया था कि बाकी सारे चले गए थे और बाइक मेरा उल्टा खड़ा हुआ था, तो लगेज के साथ फिर दोबारा मुझे जब यहाँ पे बाइक खींचना पड़ा तो सारे नज़र आ गए। बाइक बड़ा हैवी हो जाता है और कहीं पे फंस जाए, यहाँ पे काफ़ी वो दरख्तों के बीच में टाइट सी जगह पे फंसा हुआ था, सांस तो चढ़ रही था। बाहर निकल के अगर आप लेफ़्ट जाएं जहाँ पे हमने जाना था तो वो जाता है काला पानी की तरफ, और अगर आप राइट हो जाएं तो थल बाज़ार की तरफ रास्ता जाता है। चलें जी, अब जर्नी है स्टार्टेड फ्रॉम कुबराट आबशार टूवर्ड्स दो जंगा और काला पानी। बाकी दोस्त आगे निकल गए हैं। लगेज मैक्सिमम जो है ऑफलोड कर दिया है, तो अब हल्के हल्के इसके साथ जाएंगे आगे। खड्डे शदीद हैं जो कि आपकी स्पीड नहीं बनने देते। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र। बाजवा साहब अपनी वीडियोस वगैरह जो है ना वो बनाते जा रहे हैं साथ साथ, ज़बरदस्त। चलें सर। और बैग ने आते साथ ही मस्ती शुरू कर दी है, तो ये चला जाता है लेफ्ट साइड पे। वाह जी वाह, पानी का रंग फिरोजी से फिरोजी तर होता जा रहा है, माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। या अल्लाह तेरा शुक्र और या अल्लाह तेरी शान। ये जनाब मुजाहिदीन यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी भी आ जाए तो फिर निकलते हैं। एक वैसे मुझे कार्ड चेंज कर लेना चाहिए था, वैसे कार्ड जो है इसमें कम रह गया है, मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, आगे चल के रुकेंगे वहाँ पे चेंज कर लेंगे। ये जनाब बिल्कुल रोड साइड पे फसलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, और ये मेरे ख्याल से आलू की ही फसल है जो यहाँ पे लगाएंगे। आलू को पानी बहुत चाहिए होता है और पानी की यहाँ पे कमी है नहीं, तो इस वजह से ये काम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रहता है। थोड़ा सा फासला ज़्यादा रखते हैं ताकि जो कोई खड्डे शड्डे आ रहे हैं
दूर से नज़र आ जाया करे, ज़्यादा करीब हो तो फिर आप टोटली अगले बंदे पे रिलाई कर रहे होते और अगला बंदा तो अपने हिसाब से जा रहा होता है। तो उसने भी वही मार्जिन से कोई अपना खड्डा अवॉइड किया तो आपको तो वो मार्जिन मिलेगा नहीं। इसलिए ऑफ रोडिंग में थोड़ा फासला ज़्यादा रखना चाहिए। हाँ, वाह भाई वाह, क्या बात है। ये जनाब पत्थर इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो दीवार बना रहे हैं उसके लिए। वाह क्या बात है। ये आई है बेहतरीन खुली डुली जगह। यहाँ पे फॉलो शॉट होना चाहिए ड्रोन का, बनाएंगे। पहले आज ज़्यादा जो कोशिश करनी है वो है 2 जंगा उस जगह पर जाने की और वहाँ की ड्रोन शॉट्स उसकी। ये सारी है रेत और रेत पे टायर स्किड कर जाता है, इस वजह से ध्यान से। ये भी कुछ लोकल लोग आ रहे हैं काला पानी वगैरह देख के। इजी हो गया सर, स्पीड ना थोड़ी ज्यादा रखें, बहुत आहिस्ता चलाएंगे तो वो फिर जिंदाबाद। वाह भाई वाह। स्टेटिस्टिकली बहुत से दोस्त व्लॉग पसंद भी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। तो अगर आप अभी तक व्लॉग को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चले सर। हेलमेट उतारा है थोड़ी देर के लिए तो ज़रा सुकून आया, वरना तो काम खराब है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये लोकल टूरिस्ट जो है ना, ये भी यहाँ पे फिर रही हैं। ये दरख्त ऊपर से आया हुआ। हाँ, ये लोकल लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पे अंदर चला है ना बंदा। हाँ, लेफ्ट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का मेडो आ गया था और यहाँ पे बहुत ही घने किस्म के जंगल था
और नीचे सरसब्ज़ घास और पानी के बीच में से चश्मे जा रहे, तो बहुत ही खूबसूरत सा एक लैंडस्केप सा बन जाता। और बाइक चलाते हुए दिल तो करता है कि यार अब रुक जाएं और यहाँ पे इसके अंदर जाएं और जाके यहाँ पे कुछ देर बैठे रिलैक्स करें, लेकिन ये फीलिंग तो ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद हर मोड़ के ऊपर ऐसे ही लगता है। कुछ ऐसा खूबसूरत सा सीन नज़र आता है कि जहाँ पे दिल करता है कि रुक जाए। आम दोस्तों के डिफरेंट व्यूज़ होते हैं डिफरेंट लोकेशन के बारे में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कुमराट अगर आप में से किसी ने विज़िट किया है पहले, तो उनको ये जगह दूसरी लोकेशन से डिफरेंट लगती है या इट्स जस्ट लाइक एनी अदर लोकेशन। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये लोकल चरवाहे, अस्सलाम वालेकुम। ये आगे है जनाब काला पानी। अस्सलाम वालेकुम। देख लिया काला पानी आपने? क्या क्या तसरात है आपके? हाँ। वादियों में मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप डेस्टिनेशंस को अगर सोच के जाएंगे ना कि यार कि ये पॉइंट है जैसा कि काला पानी है, तो वो आपको जब जाके एक्चुअल में नज़र आएगा तो आपको बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि काला पानी बेसिकली एक छोटा सा चश्मा है नीचे जा रहा, आपको कोई उसके अंदर कोई ऐसा ख़ास बात नज़र नहीं आती। लेकिन इसका जो रास्ता है, और अगर आप बाइक पे कर रहे हो तो आपको बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रैक लगता है, लेकिन अगर आप पैदल यहाँ तक आते हैं सिर्फ ये देखने के लिए, तो फिर आपको सही गुस्सा चढ़ता है। ये कुछ जो ये दोस्त कुछ आए हुए थे से इनके साथ। जिंदाबाद। काला पानी देख लिया ना, जिंदगी अब सफल हो गई है। चलो अब मरने के बाद आप बता सकते हो फरिश्ते को काला पानी देख के आए थे। ठीक है, जिंदाबाद। भाइयों चलो 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 आगे पहुंचिए ना। चले जी, काला पानी से अब आगे की राइड शुरू हो गई है टूवर्ड्स दो जंगा। वो बेचारा पेशावर से आए थे, वो भी यही बात कर रहे, कहते ये है काला पानी। तो वो बेचारे भी बड़ा डिसअपॉइंट हुए थे काला पानी को देख के। तो अब यहाँ से आगे मेरे लिए भी सब कुछ नया। तो इसलिए ये चीज जो है ना, वाह, लकड़ी का पुल, और दिल कर रहा है कि पुल के ऊपर ही बाइक लेके बंदा चला जाए दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ है ही कोई और चीज नहीं है। होप कि आपने भी आज का व्लॉग बहुत एंजॉय किया होगा। मुझे ये राइड और ये लैंडस्केप सब कुछ बहुत ही मज़ा आया इसको बनाने में भी। और जाते जाते आपको काला पानी का और इस एरिया का कुछ ड्रोन शॉट्स दिखा देते हैं, ताकि आपको पता चले कि यार काला पानी अगर इटसेल्फ अगर अच्छा नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी लैंडस्केप जो है ना वो बहुत खूबसूरत है।
उम्मीद करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक भी दे दें कि क्या पसंद आया क्या नहीं और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, ताकि आने वाले ब्लॉग्स को बेहतर बनाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।